जी वो टाइम से अब्बू जी को टाइम नहीं मिल रहा था और हम लोगों ने जाना था CSG सामान लेने के लिए। आज उनको टाइम मिल गया फाइनली। मैंने फ़ोन करके बोला भाई जी ये ख़त्म है सामान की सख्त ज़रूरत है तो आज जाना ही जाना है। तो वो जो सारे काम छोड़ के घर आ गए कि चलो जी आज चले जाते हैं ये काम मुका लेते हैं। इस दिन जब मैं बाहर निकली और मैं सोचने लगी मैंने कहा या अल्लाह इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं अपनी बहन से पूछी कि CSG में AC लगे होते हैं। एक अजीब किस्म की हब्स है, मतलब बारिश हो भी जाए ना तो फिर अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती है। दिल ही नहीं करता बिल्कुल बाहर निकलने को, लेकिन निकलना तो था क्योंकि सामान लेना था। हमने शुरू से जो है CSG जाते CSG से सामान ले लेते हैं, यहाँ से सब कुछ मिल जाता है आसानी से। और ये कहते भी यहाँ पर 2 नंबरी कोई नहीं होती प्रोडक्ट्स वगैरह में, तो यहाँ पर हमें मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी क्या बल्कि शुरू से हम लोग यहीं से चीज़ें लेते हैं। हम तो उस टाइम से जा रहे हैं तब तो इतना कुछ डेवलप भी नहीं हुआ हुआ था, इतनी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई भी नहीं थी। अब तो CSG पूरा मॉल बन चुका है, ऊपर ब्रांड्स भी खुल गए हैं और जो है खाने पीने की जगहें भी खुल गई हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। क्रॉकरी इतनी बेतहाशा खूबसूरत क्रॉकरी, मतलब अब हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, बुरका वगैरह जो कुछ आपको चाहिए ना, मतलब समझ लें कि अब एक मॉल बन चुका है, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से। प्रमोशन बिल्कुल भी किसी किस्म की नहीं, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग भी बिल्कुल जा सकते हैं। आप इस तरीके से भाई जाके ग्रॉसरी ले लेते हैं ना तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मैक्सिमम ना करते करते 3 महीने तो आपके आराम से अच्छे गुजर ही जाते हैं। मतलब आपको चीज़ों की टेंशन नहीं होती, ये चीज़ें चल जाती हैं। अगर आप ये थोड़े थोड़े भी लें ना तो ये 3 महीने आपका आराम से जो है अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाए ना तो आपको एक एक चीज़ बारी बारी डिफरेंट शॉप से मंगवानी पड़ती है और लोकल शॉप से आपको अच्छी चीज़ मिलती नहीं है, वो एक टेंशन ही होती है। तो फिर बेहतर ये है कि दफ़ा मूड बनाएं, CSD जाएँ, सारा सामान लें और अपनी ज़िंदगी 3 महीने तक आसान कर लें। हाँ वो अलग बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले हमारी ये एक ट्रॉली है ना, ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से 30,000 रुपये तक मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर जाती थी। लेकिन अब जाओ तो भाई बात कहीं और ही चली जाती है। अल्लाह सबको इतना नवाजे कि हर बंदा जाके भाई अपनी ज़रूरियात जो है इस तरह पूरी कर सके। पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं भाई, सेटल से सेटल बंदा भी हो ना, पैसा वाला भी बंदा हो, वो भी रो रहा है जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। दिन ब दिन कोई बुरी खबर ही सुनने को मिलती है। इस तरह के सॉसेज मायोनीज़ वगैरह ले लो तो मैक्सिमम आप चीज़ें जो है अक्सर आप घर में बनाने का ही मूड हो जाता है। फिर बाहर ये फ़ायदा होता है कि बाहर के जंक फूड से भी आपकी बचत हो जाती है। खास होकर घर में चीज़ें अवेलेबल हो तो अंडे वाला बर्गर हो, जौन सा वाला बर्गर हो, मैं कोशिश होती है मैं घर में ही बना लूँ। और ये वाला सेक्शन तो भाई मेरी बहन का फेवरेट है ना, ये आ जाना तो ये कहती है भाई ये वाली भी। अब्बू कह रहे थे खैर है भाई कितने नूडल्स लेने हैं तुम लोगों ने, इतने अच्छे नहीं होते ये आजकल ब्लैक पैकेट में जो आए हुए हैं ये जो है बहुत ज़्यादा, जिनको स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। स्पेगेटीज़ और मैक्रोनीज़ पहले मैं यूज़ करती थी कॉल्सन की, पता नहीं अब क्या हुआ कि कॉल्सन की ना स्पेगेटीज़ आ रही ना मैक्रोनीज़ आ रही, तो मैंने बेक पार्लर की ट्राई कर ली, वो भी अच्छी होती है। ये बड़ा मसला होता है जब आपको कंपनी शिफ्ट करनी पड़ती है ना। खैर और पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों से पूछा था ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ये बॉटल वाला कैसा होता है, मुझे रिव्यूज़ अच्छे मिले तो मैंने इस दफ़ा ले लिया। मैंने कहा भाई मैं भी ट्राई करूँ, जान छुट जाएगी। मसाले अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप शान के ट्राई कर सकते हैं। मैंने 1-2 दफ़ा ही ट्राई किए, मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि अब मैं भाई शान के मसाले कोशिश करती हूँ ले लूँ। बारी बारी डिफरेंट मसाले डालने से जो है ना आपकी जान छुट जाती है। फिर शैम्पूज़ वगैरह लेने थे, कोशिश मेरी होती है कि मैं बड़ी बॉटल ले लूँ तो वो भी काफ़ी टाइम चल जाती है, बार बार आना नहीं पड़ता। मसला ये नहीं है कि चीज़ आजू बाजू से मिलती नहीं है, मसला ये है कि चीज़ आजू बाजू से सही नहीं मिलती, इसलिए एक ही दफ़ा जाएँ और बड़ी बॉटल लाएँ और काफ़ी टाइम अपना सुकून से गुजार लें। तो भाई CSD की टाइमिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इतनी जल्दी ये बंद हो जाता है। अभी जो हमने चीज़ें लेना स्टार्ट की है तो साथ ही भाई ऐलान होना शुरू हो गया कि भाई CSD बंद होने वाला है, तो काउंटर के पास आ जाओ। फिर जो हमारी आधी से ज़्यादा चीज़ें रहती थी पूरे CSD में, हम पागलों की तरह भाग रहे थे कि चीज़ें हम पूरी कर लें, क्योंकि भाई बार बार तो आना होता नहीं है। बुरके की वजह से मुझे एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी और वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने पहले ही मेरा दिल था मैंने यहाँ से जूस लेना, देखे मैंने जैसे ही देखा सब कुछ बंद है, लेकिन मैंने वो चेक किया जो मुझे चाहिए था वो था ही नहीं। मैंने कहा चलो जी छोड़ो। फिर वही भाग दौड़ में हमसे जो चीज़ें पूरी हो रही थी, बारी बारी हम काउंटर पे जाते थे, बारी बारी चीज़ याद आती थी, बारी बारी हम वापस भागते थे कि भाई चीज़ें पूरी हो जाएं। उसके बाद मैंने देखा एक बंदा जो है वो फ्रेश जूस वाला मुझे नजर आया। मैंने कहा भाई इसके बाद मैंने जाना, इसके बगैर मैंने घर नहीं जाना। इसके पास मैं गई, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा भाई अच्छा सा मिंट मार्गरीटा जल्दी से बना दें। इतना कोई अच्छा नहीं था, एवरेज सा था, लेकिन ये था कि भाई मेरा बहुत अच्छा ज़्यादा गुजारा हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा किस्म की प्यास लगी हुई थी। जो मौसम आजकल है ना, कोई जूस कुछ भी पीने को दिल नहीं करता, बस ये दिल करता है कि वरना मिंट मार्गरीटा जो है ना वो पीता रहे, क्योंकि भाई से आपका जो स्टमक होता है ना वो भी सेट रहता है। अल्लाह करके बस ये जल्दी गर्मी गुजर जाए, अच्छी सी सर्दी आ जाए ताकि ज़िंदगी सबकी आसान हो जाए। ये अबू जी ट्रॉली लेकर जा रहे थे, मैंने कहा इससे पहले अबू जी बोलें कि भाई जल्दी करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, इंसान से खड़ा नहीं हुआ जाता। उसे मैंने अंकल को जो मैंने हड़बड़ी मचाई हुई थी कि अंकल जल्दी करें। सामान भाई गाड़ी में रखवाया। इसके बाद हम लोग को भाई भूख तो नहीं, घर से खाना खा के आए हुए थे, वरना जब भी हम CSD जाते हैं हम लोग सदर लाजमी जाते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर गर्मी की वजह से हमारी बैंड बजी हुई थी तो मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ फ्रेश पीना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। भाई बस जल्दी चीज़ें सेट की, साथ में इस बच्चे के सर पे गर्मी सवार हो गई थी। मैंने कहा क्या हो गया आपको, आपके अम्मी अबू किधर चले गए हैं? अबू बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे, लेकिन हमने अबू को बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मुश्किल से तो आप हाथ आते हैं, तो CSD के बाद तो सदर हमने जाना ही जाना है।
कि भाई उनकी भी रूटीन ऐसी किस्म की बिजी होती है कि भाई उनको भी टाइम नहीं मिलता। हम लोग खुद ही, आप तो जब से बड़े हुए हैं ना, खुद ही आगे पीछे चले जाते हैं क्योंकि उनकी खुद की रूटीन ऐसी बिजी होती है कि वो हमें टाइम नहीं दे पाते। लेकिन इसलिए कभी कभी हाथ लगे तो हम उनकी बात नहीं सुनते, हम कहते हैं कि भाई अब जाना ही जाना है। मेट्रो के पास से गुजरते वक्त भाई ने मुझे बताया कि पिछले दिनों पता नहीं किसी जवान लड़के ने यहाँ से छलांग मार के खुदकुशी कर ली। तो मेरा इतना दिल अजीब हो गया। मैंने कहा अल्लाह जाने पाकिस्तान को क्या हो गया, क्या हालात होते जा रहे हैं। उस बंदे की भी क्या मजबूरी थी कि उसने ऐसी हरकत कर ली है। डिप्रेशन और परेशानी एक बहुत बुरी बीमारी है, अल्लाह इसको किसी को भी ना लगाए। लेकिन हर सूरत ये याद रखना चाहिए कि भाई हम मुसलमान हैं, खुदकुशी हर हाल में हराम है, इसलिए वो नहीं करनी। और जी मिंट मार्गरीटा पिया, वैसे भी मैं कहती हूँ घर में भाई पुदीना लगा, और ये मौसम तो ऐसा है कि जितना मिंट मार्गरीटा और पुदीने का पानी पी सकते हैं पिए, उतना आपका सिस्टम जो है ना वो सेट रहेगा, वरना तो जो है ना मसला है बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम भी हम आए थे तो हम लोग लेट हो गए थे, हम लोग मॉल्टन लावा और आइसक्रीम नहीं खा सके थे। इस दफ़ा हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया कि हम लोगों ने मॉल्टन लावा और आइसक्रीम लाजमी खानी ही खानी है। और इतनी गर्मी थी कि जितने में मॉल्टन लावा हमारे तक पहुंचा उसका लावा निकल गया था। फिर खा पी के हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। पीसी को देख के याद आता है कि जब भी हम बचपन में किसी सफ़र पे जाते थे और जब हमें वापसी में पीसी नज़र आ जाता था तो हम लोग को बस हो जाता था कि भाई घर पहुंच गए, क्योंकि एक स्पॉट होता था जो घर के करीब होता था। आजकल मेरा इतना ज़्यादा दिल करता है कि भाई कुछ दिनों के लिए कहीं ठंडी जगह पर बंदा रहना चला जाए, जहाँ पर पहाड़ हो, अबशारे हो, कुछ भी ना हो, खामोशी हो, सुकून हो, जितनी गर्मी हो चुकी हुई है। और भाई चीज़ें खा के अडयाला वाली चीज़ें इसको पता नहीं क्या हो गया, इतनी दफ़ा ऑर्डर किए, कोई ना कोई मसला इसमें होते हैं। तो बराए मेहरबानी आप भी ज़रा जो है ना थोड़ा सा गुजारा करें हम लोगों के साथ, बिल आप कितने इतने होते हैं। घर पहुंच के मैंने जैक्सन को देखा तो मैंने शुक्र पड़ा कि शुक्र है घर से निकलते हुए मैंने इसको खाना दे दिया था, वरना इसको खाना देना भी एक जो है ना बहुत बड़ी ड्यूटी है। इनकी अपनी खुशी होती है अपने ना मालकों को देख के कि भाई आ गए, पता नहीं किधर गए हुए थे मैंने छोड़ के। सामान नहीं मैं फिर अभी संभाल सकती थी, बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन इस तरह गुजर गया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम प्लीज़। ओके बाय।